बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटाबेस मैनेजमेंट की सीरीज में आज आपको फिर वेलकम कहते हैं। आज हमारी लैब नंबर 9 है और हमने गुज़श्ता लैब में यानी कि लैब नंबर 8 से नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और हमने नॉर्मलाइजेशन देखा था उसकी ज़रूरत क्या है और उसके बाद फिर 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और उसके बाद सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है वो 2NF उसको हमने देखा था, उसका रूल क्या है और फिर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं और याद रहे अभी तक हम अपनी डेटाबेस डिजाइन का जो प्रोसेस है उसमें लॉजिकल मॉडलिंग के फेज के अंदर है, जो कि हमारी फेज 2 है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं फिर ये 3NF या थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए रूल क्या है, कंडीशन क्या है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हम इसकी करके देखते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ये जरूरी है कि हम देखें पहले कि कोई टेबल जिसको हमने थर्ड NF से गुजारना है या उस स्टेज पे लेके आना है तो क्या वो पहले 2NF की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, यानी क्या उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अगर है तो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अब वहां पे था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब तो ये भी कोई डिपेंडेंसी है, यानी एक कॉलम किसी पे डिपेंड कर रहा है या उसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए किसी और एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड या एक नई टर्म यूज हुई है, नई इस्तेलाह हमारे सामने आई है जो कि क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब क्विकली जरा देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से हमारी क्या मुराद है। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं टेबल के अंदर, जैसे स्टूडेंट का नेम है, उसका ग्रेड है, उसका एड्रेस है, ठीक है, उसका फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, उसका CGPA है, उसका कोर्स है, ये सारी चीजें कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स का आप एग्जांपल जेल में ला सकते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट। और स्टूडेंट आईडी वगैरह ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी की एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये नॉन की जो एट्रीब्यूट हैं इनको मस्ट डिपेंड ऑन प्राइमरी की, यानी इनको हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे ही डिपेंड करना चाहिए, यानी इनको डिराइव करने के लिए हमेशा सिर्फ हमें प्राइमरी की जरूरत पड़नी चाहिए। और होल प्राइमरी की, चाहे अगर एक है या कॉम्पोजिट है, सिर्फ प्राइमरी की जरूरत पड़नी चाहिए एंड नथिंग एल्स बट दी प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि टेबल के अंदर हर नॉन की एट्रीब्यूट को हमेशा प्राइमरी की से डिटरमिन होना चाहिए, सारी प्राइमरी की से और सिर्फ प्राइमरी की से। ठीक है, तो ये एक समझ लीजिए ताकीद के लिए 3 बार हमने इसके ऊपर एम्फेसिस किया है। अभी हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से हमारी क्या मुराद होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप ये समझ लीजिए जब हमारे पास कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का CGPA है, जैसे कि स्टूडेंट का एड्रेस है या स्टूडेंट की कोई और एट्रीब्यूट है जो कि नॉन की है, ये एट्रीब्यूट अगर किसी और पे डिपेंड करता है और जिस पे डिपेंड करता है ये वाला वो इटसेल्फ वो भी क्या है, नॉन की है। इसका मतलब ये है कि अब एक नॉन की एट्रीब्यूट बजाय प्राइमरी की पे डिपेंड करने के बल्कि किसी और पे डिपेंड कर रहा है और वो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इटसेल्फ क्या है, नॉन की है। तो ये क्या है, ये असल में हमारी बन रही है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि A जो है वो डिटरमिन कर रहा है B को और B फिर डिटरमिन कर रहा है C को, यानी C डायरेक्टली A से डिटरमिन नहीं हो रहा। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि अगर A हमारी प्राइमरी की है तो A जो है वो B को डिटरमिन कर रहा है। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, टिल हियर वी आर ऑल ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो B है ना ये नॉन की एट्रीब्यूट है और ये C को डिटरमिन कर रहा है या C इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। असल में प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है। हम कह सकते हैं फिर जो C है ना ये A के ऊपर डिपेंड कर रहा है ट्रांजिटिवली, यानी थ्रू B कर रहा है, डायरेक्टली C A के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि A क्या है, की एट्रीब्यूट है, हमारी प्राइमरी की है ये। तो C को भी A के ऊपर डिपेंड करना चाहिए डायरेक्टली, B को भी A के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी को हम कह रहे हैं ये क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस हुई है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम जाके एलैबोरेट करेंगे मजीद फर्दर और उसको फिक्स भी करेंगे। वो क्या है जी, इफ वी स्टोर द सिटी बेस्ड ऑन जिप कोड, हम किसी टेबल में सिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन द जिप कोड एंड वी रिपीट द सिटी नेम एवरी टाइम समवन हैज दैट जिप कोड, वी क्रिएट द रिडंडेंसी। इसका मतलब ये है कि हमें एक सिटी स्टोर करना है बेस्ड ऑन द जिप कोड और अगर हमें वही सिटी सेम दोबारा चाहिए, यानी कोई और स्टूडेंट है उसका सिटी भी लाहौर ही है
तो फिर हम लाहौर को जो है वो दोबारा स्टोर कर लेते हैं और इसी तरह फिर दोबारा स्टोर कर लेते हैं। तो यूं ये क्या हो रहा है, रिडेंडेंट हो रहा है डेटा। थोड़ा सा मैं इसकी शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा मजीद वाजे हो जाए। ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे ये जो जिप कोड है ना, ये वाला, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। यानी एक स्टूडेंट की आईडी 101 है, उसका जिप कोड है 54000। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये जो सिटी है ना, ये बजाय इसके के की पे डिपेंड करता, ये ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है, जिप कोड पे। और जिप कोड जो है ये इटसेल्फ क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है। तो ये मसला हो रहा है यहाँ इस टेबल के अंदर कि स्टूडेंट आईडी जो है वो जिप कोड को डिटरमिन करती है, लेकिन जिप कोड जो है वो किसको डिटरमिन कर रहा है, सिटी को। जबकि वही प्राइमरी की यानी स्टूडेंट आईडी को सिटी को भी डिटरमिन करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे ये बन रही है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसको अब फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बात जानने की जरूरत है, हमें वो कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कॉलम इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह बन रहा है। और वो कॉलम कौन सा है, हमारा सिटी का कॉलम है। क्योंकि सिटी जो है वो डिटरमिन हो रहा है किससे, जिप कोड से, या वो डिपेंड कर रहा है जिप कोड के ऊपर, जबकि उसको डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने कॉलम आइडेंटिफाई किया है सिटी वाला, जो इस सारे सिलसिले में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह बन रहा है, इसको हमें एलिमिनेट करना है या इसको फिक्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल में से सिटी की इंफॉर्मेशन है, इसको उठाते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं और इसको हम कह रहे हैं ये हमारा क्या है, लुकअप टेबल है। तो हम क्या करते हैं, हमने उस टेबल के अंदर से जो हमारे पास पहले, इससे पहले टेबल था, वहां से सिटी वाला कॉलम जो है उसको उठा के अलग कर दिया, उस टेबल से निकाल दिया। लेकिन हमें इस लुकअप टेबल के लिए कोई लुकअप वैल्यू भी तो रखनी होगी ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिप कोड को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और इस टेबल का हम नाम दे देते हैं, ये हमारा लोकेशन का टेबल है। और इस टेबल में जो हमारे पास जिप कोड है, इसको हम क्या बना लेते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि हमें इस टेबल में एक तो यूनिक वैल्यू चाहिए होगी और इस टेबल को फिर हमें कहीं और ना को लिंक भी करना होगा। उसके बाद दूसरा जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें जो अपना ओरिजिनल टेबल है ना, उसको अपडेट करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि आपने थोड़ा सा वो परसीव कर लिया होगा, क्योंकि हमने वहां से सिटी का कॉलम निकाल दिया, लुकअप पर डाल दिया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दूसरी चीज, हमने जो एक्चुअली ये जो टेबल बनाया ना, जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला जो बनाया है, इसमें हम अपने ये जो जिप कोड वाला कॉलम है, इसमें चूंकि हमने वहां उस टेबल में प्राइमरी की डाली है, यहाँ पे ये फॉरेन की डाली है, इसलिए कि हम लोकेशन वाला जो लुकअप टेबल है उसको इस स्टूडेंट के टेबल से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। और फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें किसी भी सिटी को लेना होगा, तो हम इस जिप कोड की बुनियाद पे अपने लुकअप टेबल में देख के ये फेच कर लेंगे रिकॉर्ड को, या रिट्रीव कर लेंगे कि सलमान ईसा जो है 44000, अगर ये इनका जिप कोड है तो इनका सिटी कौन सा होगा, वहां से हम लुकअप टेबल से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बाय डूइंग दिस, लाहौर इज नो स्टोर्ड ओनली वंस इन द डेटाबेस इन द लोकेशन टेबल। जो अभी हमने इससे पहले लोकेशन वाला बनाया, so if we need to know where Ali Abdullah lives, again जैसे मैंने कहा कि हमके लिए हमें जिप कोड देखना पड़ेगा, और जिप कोड को देख के फिर हम अपना लुकअप टेबल देख लेंगे और देखेंगे कि उस लुकअप टेबल में उस स्टूडेंट की लोकेशन जो है वो क्या बनती है। वन मोर टाइम, इस सारी चीज को समराइज किया मैंने यहाँ पे इस एक स्लाइड में कि ये हमारे पास पहले जो टेबल था ये गिवन था, इसमें ये ट्रांजिटिविटी बन रही है यहाँ तक, ये जो सूरत हाल है, जो कि हमारा सिटी का कॉलम है। क्योंकि सिटी का कॉलम जो है वो लेफ्ट साइड के कॉलम जिप कोड पे डिपेंड कर रहा है, और जिप कोड जो है असल में पीके पे या प्राइमरी की वाले कॉलम पे स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इन दो कॉलम्स को, असल में तो सिटी को यहाँ लाना मकसूद था, लेकिन उसके साथ हमने जिप कोड को भी रखा क्योंकि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हमने इसको प्राइमरी की डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ इतना हमने ये यहाँ तक एक टेबल जो है वो अलग बना दिया है, ताकि जिप कोड जो है यहाँ पे फॉरेन की हो, और उसके साथ हम ये देखिए इस तरह से करके रिलेट करके कनेक्ट कर रही है, टेबल्स को रिलेट कर लेंगे। और जैसे हमने कहा कि अगर देखना हो कि कौन सा स्टूडेंट किस सिटी में रहता है, तो यहाँ से हम जिप कोड देखेंगे और ये देखेंगे फिर किस सिटी में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि अली लिव्स इन लाहौर। तो थर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यानी उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। और उसके बाद फिर हम अपनी टेबल को जब देखा हमने, तो हमें पता चला कि ट्रांजिटिव जो है वो डिपेंडेंसी है, और वो हमने बड़ी डिटेल में देखा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है और कैसे हमने इसको रिमूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को किसी हद तक शायद मैं आपके लिए आसान कर पाया हूँ। अगेन, आप अपनी फीडबैक से आगाह किया करें, तो जरूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि चीजें बेहतर, आसान और कुछ कैनवस पे ला के आपके सामने
रखे जाएँ ताकि आपकी लर्निंग जो है वो थोड़ी सी कदरे बेहतर हो, सहल हो, आसान हो और आप कम वक्त में चीज़ों को फॉलो कर सकें, ठीक है। और हमेशा की तरह ये गुजारिश होती है, आप अगर कुछ सीख पाए हैं इस कंटेंट से, कुछ लर्निंग हुई है, कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप कोशिश किया करें कि उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए दाएं बाएं दोस्तों की मदद किया करें, मेट्स के साथ, फेलोज के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया करें। और मेरा भी ये एम होता है और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको एम बना लीजिए कि लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। ठीक है जी, चले इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू कीजिएगा इंशाल्लाह, और लैब 10 में कोशिश करेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए टॉपिक और एजेंडा के साथ फिर आपसे बात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।